दोस्तों, मैं हूं सुकेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अगल बगल। अगल बगल इतनी ज़्यादा गतिविधियां हैं, इतने ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं कि आदमी को ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, हमारे बगल में जो है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान में कुछ पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। एक तरफ अदालत है, एक तरफ फौज है, एक तरफ सत्ताधारी है और एक तरफ अपोजिशन है। सभी अपनी अपने राग अलाप रहे हैं। एक मौका ऐसा था जब लगता था कि फौज निरंकुश है, और आज ऐसा लग रहा है कि अदालत को कौन रोक सकता है। अदालत कहती है कि हम किंग हैं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अदालत मतलब अदालत के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने सारे नियम कायदे कानून उठाकर ताक पर रख दिए हैं। उन्होंने जो चाहा वो किया है। इमरान खान को उन्होंने सपोर्ट किया है। कोई सा मैटर हो, कोई सा मुद्दा हो, इमरान खान का हक किस में है, फ़ायदा किस में है, वही काम चीफ जस्टिस, मतलब अब तो पाकिस्तान में लोगों ने चीफ जस्टिस को ही सुप्रीम कोर्ट मान लिया है, और जो कुछ भी चीफ जस्टिस कहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो। मजे की बात आपको ये बताएं कि अदालत में मुकदमा लगता है और पूरी जनता को पहले ही पता चल जाता है कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इसका क्या जजमेंट आने वाला है। इमरान खान ने कहा कि चुनाव कराए जाएं, अदालत ने निर्णय दे दिया। अब कैसे दे दिया वो सब आप जानते हैं। अदालत ने निर्णय दे दिया कि चुनाव कराए जाएं। इमरान खान ने कहा कि जल्दी चुनाव करा जाएं, तो अदालत 2 कदम और आगे बढ़ी और उसने कहा कि 14 मई को चुनाव कराए जाएं। बेबस होकर बाकी सब देख रहे हैं। देखिए, बेबस होकर वो भी दूध के धुले नहीं है। उनका संविधान, जिसको वो आइन कहते हैं, वो आइन कहता है कि एक सरकार के हटने के बाद, गिरने के बाद या रिजाइन करने के बाद 90 दिनों के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ये आइन है, संविधान है। तो आज जो वहां सत्ता में है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि 90 दिन में चुनाव नहीं, 90 दिन तो कब के पार हो गए, जल्दी चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे चुनाव? इसलिए कि आज उनको लगता है कि इमरान खान अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो बहुतायत से जीत जाएंगे और वो हार जाएंगे। इसलिए वो उस समय का इंतजार करेंगे जब इमरान खान पब्लिक में थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाए, और उसके बाद वो चुनाव कराएं जिससे वो जीत करके आ जाएं। और इमरान खान ये जानते हैं कि आज वो मकबूल हैं, अगर आज चुनाव हो जाए तो वो 2/3 मत से जीत जाएंगे। और फौज क्या कर रही है? फौज ऐसा दिखा रही है कि फौज जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा है नहीं। असली सत्ता और पावर का केंद्र जो है वो फौज है। फौज के कुछ लोग गए और उन्होंने जा करके चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजों से मुलाकात की, और उसके बाद उनके रुख थोड़े से बदल गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम नंगे हो गए थे उसी तरह से आप नंगे हो रहे हैं। अंध ऐसा पब्लिक में मत दिखाइए कि अंध या ब्लाइंड सपोर्ट आप इमरान खान को कर रहे हैं। जो आपको करना है वो तो आप कीजिए, लेकिन पब्लिक में ये इमेज जानी चाहिए कि आप न्यूट्रल हैं, जैसे कि इस समय हम हैं। इस बात से अब पाकिस्तान की जनता हवा के झोंकों से ऐसे 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 होती रहती है। आज वो ये मान रही है कि फौज ने अदालत की नाक में नकेल डाल दी। ऐसा कुछ है नहीं। होगा वही जो फौज चाहेगी, और हो रहा है वही जो फौज चाह रही है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, और मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, यह कौन सी बात हुई कि हम उस वक्त का इंतजार करेंगे और उस वक्त चुनाव कराएंगे जब किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की मकबूलियत जनता में कम हो जाए, एक्सेप्टेंस जनता में कम हो जाए। यह कौन सी बात हुई? अगर जनता यह चाहती है कि इमरान खान को वो चुने और वो प्रधानमंत्री बन के आए, और अगर आप इसकी राह में रोड़ा बन रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि आपकी मकबूलियत, आपका एक्सेप्टेंस जनता में कम हो गया है,
तो आप तुरंत रिजाइन करें, चुनाव करावें और इस बात को सिद्ध करें कि नहीं, अभी हमारी मकबूलियत है, अदरवाइज आपको एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बहरहाल बातें चल रही हैं, दांव पेच चल रहे हैं, एक के ऊपर एक वार किया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा पख्तूनिस्तान धमाके हो रहे हैं, वजीरिस्तान धमाके हो रहे हैं, कश्मीर के लोगों का असंतोष सीमा से ज्यादा बढ़ गया है, सिंध के लोग बहुत समय से जीए सिंधु वाली एक्टिविटी वहां चल रही है। क्या होगा पाकिस्तान का? क्या जो 4 प्रोविंस हैं वो 4 प्रोविंस अलग हो जाएंगे? इसमें एक बड़ी खास खबर है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन उसके पहले बगल के बाद अब जरा अगल पे आ जाते हैं। आजकल हमारी मीडिया में यानी हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का बंगला छाया हुआ है। सुनते हैं कि उस बंगले पे 45 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है साज सज्जा पर। करोड़ों रुपए के पर्दे आए हैं, करोड़ों रुपए के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं, बाथरूम 45 लाख 46 लाख, मतलब सपनों सरीखा महल तैयार किया गया है। आपत्ति क्या है? एक केजरीवाल, हाँ मैं मानता हूं कि केजरीवाल ने कभी कहा था कि मैं अपनी आल्टो गाड़ी पर चलूंगा, 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हूं, आम जन का आदमी हूं। वक्त के साथ केजरीवाल बदले, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का आरोप लगाया गया कि उन्होंने टिकट बंटवारे में धांधली की। देखिए इस सब का कोई प्रूफ नहीं होता। धीरे धीरे जब सत्ता आती है, जब पावर आता है, तो व्यक्ति निरंकुश होता जाता है, मान्यताएं बदलने लगता है, यू टर्न लेने लगता है, और केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। एक वो केजरीवाल जो हर मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते थे और स्पष्टीकरण तो तुरंत देते थे, वो केजरीवाल चुप हैं। उनके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है शराब घोटाले का। उनके सबसे विश्वस्त साथी मनीष सिसोदिया जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही है, और अपोजिशन पार्टी सिर्फ यही कह रही है कि ये सत्ताधारी पार्टी मतलब बीजेपी बदला निकालने की कोशिश कर रही है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों को क्रश कर रही है। सत्य क्या है ये कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं कि अगर केजरीवाल ने खर्च किया है तो ये खर्च केजरीवाल ने खजाने से पैसा निकाल के किसी को दे नहीं दिया है कि लो तुम ये करो और आधा उसमें से अपने पास रख लिया हो। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली साज सज्जा एकदम से नहीं होती, एक विभाग होता है, स्टेट डिपार्टमेंट ने हर तरीके की कार्रवाई किया होगा, एस्टिमेट्स लिए होंगे, उचित स्तर पर इसकी स्वीकृति ली होगी और उसके बाद ये खर्चे हुए होंगे और साज सज्जा हुई होगी। बहरहाल एक एथिक्स की बात होती है, एक सिद्धांतों की बात होती है, उस बात पर, और सीधी सी बात यह है कि एक मुद्दा होना चाहिए, चाहे विरोधी हो चाहे सत्ताधारी हो, एक मुद्दा मिल जाए तो उस मुद्दे को उलझाना चाहिए। तो चलिए अगल की बात यहां छोड़ के फिर बगल में आते हैं। इस समय हमारे इमरान खान ने भी एक बड़ा यू टर्न लिया है। उन्होंने ये कभी कहा था कि हम इन चोरों से कोई बात नहीं करेंगे। कौन चोर? जो उनके विरोधी हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, या 2 4 5 जितने नाम चाहिए आप ले लीजिए, उनके अलावा, इमरान खान के अलावा बाकी तो सब चोर हैं। आप जानते हैं एक सबसे बड़ा चोर को बाकी सारी दुनिया चोर नजर आती है। अगर नजर नहीं आती तो वो चाहता है कि बाकी सारी दुनिया को चोर मान लिया जाए। तो मैं भी उनके जैसा ही हो जाऊंगा।
तो एक सबसे बड़ा चोर, उसने कहा कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, लेकिन आज वहां फिर वो बात करने को तैयार हो गए हैं और इस समय बातचीत के दौर चल रहे हैं। इमरान खान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरे ऊपर लगाए गए जब तक सारे अपराध के केस, मुकदमे कोर्ट से वापस नहीं ले लिए जाएंगे, मेरे सारे सांसदों जिन्होंने की संसद से, मतलब वहां की संसद से इस्तीफा दे दिया है, जब तक उनके इस्तीफे वापस नहीं ले लिए जाएंगे और वो पार्लियामेंट में वापस नहीं आ जाएंगे, और जब तक ये पक्का नहीं हो जाता है कि 14 मई को ही चुनाव करा जाएंगे, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह है कि फिर बात होनी किस बात पे है? अगर 14 मई को चुनाव होने हैं तो घलुए में उनके ऊपर के सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं और उनको जो है पार्लियामेंट में भी वापस ले लिया जाए, तो आखिर ये बातचीत हो किस लिए रही है? और उधर अदालत बैठी है जिसने कहा बातचीत कर लीजिए, कोई तारीख तय कर लीजिए, नहीं तो 14 मई को तो हम इलेक्शन कराएं। आखिर होगा क्या पाकिस्तान का? मेरे समझ में नहीं आता है। एक चीज तो पक्की है, बर्बादी तो पक्की है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। चाहे इमरान खान आए, बर्बादी पक्की है। इमरान खान अगर नहीं आए तो बर्बादी पक्की है, क्योंकि वो इलेक्शन मानेगा नहीं और फौज और अदालत उस नई आने वाली सरकार को एक पल भी चैन से रहने नहीं देगी। तो ये किस्सा था बगल का, तो ये हुआ अगल बगल। कोई नई सूचना मिलेगी तो मैं फिर अपने इस व्लॉग के साथ आपके सामने आऊँगा। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू।